भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तो हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास में वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाई सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन, दीनबंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान, तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। जन्म। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है। परम प्यारे गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास में वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु
मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण शरण तेरी आया हूँ, भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही मैल गुरु ही औकद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास ते मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक घालक जान तुझको शरण तेरी आया हो। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हो। सुमति भक्ति शक्ति दो यह मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो।
जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल सवेजा बोलिए सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। मोलालन स्यों प्रीत बने। मोलालन स्यों प्रीत बने। मोलालन स्यों प्रीत बने। मोलालन स्यों प्रीत बने। तोरी न टूटे छोरी न छूटे। छोरी न छूटे छोरी न छूटे। तोरी न टूटे छोरी न छूटे। छोरी न छूटे छोरी न छूटे। ऐसी माधव चिंतनी। ऐसी माधव चिंतनी। मोलालन प्रीत बने। मोलालन प्रीत बने। दिनसरैन मन माहि बसत है। तू करी कृपा प्रभ अपने। दिनसरैन मन माहि बसत है। तू करी कृपा प्रभ अपने। तू करी कृपा प्रभ अपने। तू करे कृपा प्रभु अपनी। मोलालन स्यों प्रीत बने। मोलालन स्यों प्रीत बने। मोलालन प्रीत बने। मोलालन स्यों प्रीत बने। बल बल जाऊं श्याम सुंदर का। बल बल जाऊं श्याम सुंदर का। बल बल जाऊं बल बल जाऊं। बल बल जाऊं श्याम सुंदर का। बल बल जाऊं बल बल जाऊं श्याम सुंदर का। बल बल जाऊं श्याम सुंदर का। जाऊं श्याम सुंदर का। अकत कथा जाकी बात सुने। अकत कथा जाकी बात सुने। अकत कथा जाकी बात सुने। अकत कथा जाकी बात सुने।
हो जन नानक दासन दास कहियत है, जन नानक दासन दास कहियत है। मोहि करो कृपा ठाकुर अपनी, मोहि करो कृपा ठाकुर अपनी, मोहि करो कृपा ठाकुर अपनी, मोहि करो कृपा ठाकुर अपनी। मौला छोरी न छूटे, 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 छोरी न छूटे। ऐसी माधव खिंचतनी, ऐसी माधव खिंचतनी, ऐसी माधव खिंचतनी, ऐसी माधव खिंचतनी, ऐसी माधव जतनी, ऐसी माधव जतनी। मौला प्रीत बनी, मौला प्रीत बनी। बहुत बढ़िया एक भाव है। स्टेबिलिटी की बात चल रही है, स्थिरता की बात, दृढ़ता की बात चल रही है। आज जहां दुनिया में गारंटी तो लगभग खत्म हो चुकी है, वारंटी के नाम पर भी अधिकतर धोखा ही है। और इधर मन की बात कहें तो मन आजकल सबका बहुत कमजोर हो चुका है। आज का इंसान ये जरूर समझता है मैंने उन्नति तरक्की बहुत करी है। बच्चों को फरमाया जा रहा है कि जिम जाओ, फिर वहां से प्रोटीन पाउडर लो, आपकी मसल्स बनेंगी। मकई के आटे में बाजरा का आटा और गेहूं, वीट का आटा, चौथा जऊ का आटा, और हो सके तो सोयाबीन का आटा पांचवा, छठवां थोड़ा चने का आटा, बेसन, हो सके तो सातवां सिंगाड़े का आटा मिक्स करके ये रोटी बच्चों को खिलाई जाए इन आटों की, मल्टीग्रेन आटे की, तो शायद और किसी पाउडर की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर न्यूट्रीला सोयाबीन बहुत खिलाई जाए, गैया का दूध, दही, इससे अधिक और कुछ उनको वैसे चाहिए नहीं। फिर फल फ्रूट कोई रुत का जो भी हो, तो भरमाया जा रहा है बच्चों को इसमें। फिर धंधे की बात कही जाए, आजकल कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखाने में होशियार है धंधे में तरक्की वही करेगा। जो बेचारे अंदर का माल अच्छा देना जानते हैं और पैकिंग अच्छी नहीं जानते, वो वहीं की वहीं रुके हुए हैं। इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं। उनकी पॉलिसीज, उनकी एक पॉलिसी तो अच्छी है, जो 7 हैबिट्स में एक बिंदु आता है, खुद भी कमाओ और दूसरों को भी कमाई होनी चाहिए, ऐसी कोई पॉलिसी बनाओ तो सब जगह भरम ही भरम। मन लेकिन कमजोर है, हर किसी को एक डर है, ऐसा न हो जाए वैसा न हो जाए। और कानून भी जो भी बनते हैं गवर्नमेंट की ओर से, जिन कानून में डराने की बात आती है वो हर कोई मानता है। जिस कानून में भले कितना न हमारा भला होता हो,
लेकिन डराने की, सजा की बात न हो, उस पर लोग हंसते हैं, ऐसा समझते हैं गवर्नमेंट वाले पागल हैं। ऐसे घर का कोई बड़ा है, अगर कोई बात किसी को कहता है तो छोटे हंसते हैं पीछे, उनको लगता है कि हमारे घर के बड़े को समझता नहीं है। फिर जो संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, पंचायतें हैं, कहीं तो भी उनके बढ़िया जो मुखिया हैं, बड़े हैं, वो ही कमजोर हैं, तभी तो शायद दूसरे उनको फॉलो नहीं कर रहे, मानते नहीं हैं। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला हो। आप में दम होना चाहिए, आपको परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए, किस सिचुएशन में, हालात में मुझे क्या करना चाहिए। ये घर के बड़े को समझ तो आए, संस्था का बड़ा है, पंचायत का बड़ा है। कुल मिला के मन कमजोर है। जहां डर है वहां थोड़ा बहुत कोई कुछ करता है, जहां कोई डराता नहीं है वो फजूल सा लगता है। लेकिन यहाँ निवेदन है, दृढ़ता जीवन में जरूरी है। पहले तो चुनाव करना, मुझे क्या करना चाहिए, ये भी एक बड़ा विषय है, सब्जेक्ट है। फिर चुनाव के बाद उसी फील्ड को प्रारंभ करें, शुरू करें, ये भी एक चुनौती सी रहती है। लेकिन इसमें भी दो मत नहीं है। हम जो ठीक परिवारों से हैं, अच्छे परिवारों से हैं, या वैसे भी सरकार की ओर से लगभग व्यवस्थाएं हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ स्कूल की व्यवस्था है, फिर बाद में कॉलेज की, आदि 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 बच्चा पढ़ाई करे। पैसा नहीं है तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, लेकिन पढ़ाई तो करे। भारत के संविधान को जिन्होंने संशोधन किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनको को घर वाले कोई पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, किसी के सहयोग से पढ़े थे। कितनी नहीं जीवन में कठिनाइयां देखी थी, लेकिन दृढ़ता थी। ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी तिरस्कृत होते रहते थे। कभी कोई मीटिंग है, साथ में कई लंच डिनर आदि है, तो उनको कदम कदम पर महसूस कराया जाता था, लेकिन फिर भी वो कभी मन करके कमजोर नहीं हुए थे। और दूसरे कमजोर व्यक्तियों के लिए मैं कुछ करके जाऊंगा, ये उनका विशेष ध्येय था, लक्ष्य था, और ऐसा करके गए। तो यहाँ निवेदन चल रहा है आज का, विशेष दृढ़ता चाहिए, मजबूती चाहिए। जिसके हो गए सो हो गए। एक संत के पास एक शिष्य आया था, बहुत सेवा करी, बार बार निवेदन करे कि हे गुरुवर, मुझे दीक्षा दे दो, नामदान दे दो। गुरु कहे देरी है बेटे। उसका भाव तो पूरा था, पिछले जन्म के कर्म शायद कुछ कम होंगे। गुरुवर ने एक दिन कोई वस्तु दी दूसरे किसी संत को देने के लिए। जब वो शिष्य दूसरे संत के पास पहुंचा, प्रणाम किया, अपने गुरुवर की दी हुई वस्तु वहां भेंट रखी, उन संतों को वो बच्चा बहुत भा गया। तो संतों ने कहा तू मेरा बन जा, क्योंकि तेरा दीप तो तैयार है, दिया तैयार है, बस उसमें ज्योत प्रज्वलित करनी है, ज्योत जगानी है। तू बैठ, तेरी ज्योत में जगाता हूं, तुझे दीक्षा देता हूं, नामदान देता हूं, तुझे अपना बनाता हूं। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर कहता है, हे गुरुजी, मेरे मन के मालिक जो हैं सो हैं, आप आशीर्वाद करो। मुझ में ही कुछ कमी होगी, मेरे गुरुवर जब चाहेंगे मुझ पर कृपा करेंगे। अभी तक मुझे दीक्षा मंत्र मिला नहीं है,
नामदान मिला नहीं है, लेकिन उसका कारण भी मैं ही होऊंगा, मुझ में कोई कमी होगी, आप आशीर्वाद करो। कहते हैं वो शिष्य जब अपने गुरुवर के पास पहुंचा, गुरु ने गले लगा के दीक्षा मंत्र दिया और कहा, ये तेरी अंतिम परीक्षा मैंने ली थी कि अभी तक तू पक्का है या कहीं डगमगा तो नहीं जा रहा है। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, कठिनाई आई तो जैसे भगवान हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हो गए। गुरु अभी हमारी सुनते ही नहीं है, हमारे गुरु में ही शक्ति नहीं, ठाकुर में ही शक्ति नहीं है। और जब वो हमारे मन के अनुसार करें तो वो राजी है मुझ पर, मैं जो सेवा करता हूँ ये उसका ही फल मिल रहा है, जो भक्ति करता हूँ उसका ही फल गुरु महाराज दे रहे हैं, प्रभु दे रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ दृढ़ता की बात है। मूलालन स्यों प्रीत बने, मूलालन स्यों प्रीत बने। 5000 साल से ज्यादा समय हो चुका है गोपियों को, और ठाकुर जी महज 5 साल वृंदावन में रहे थे। शरीर की 5 साल की आयु है तो वृंदावन में आए। 10 साल की आयु जब शरीर की हुई तो वृंदावन से मथुरा आए, फिर मथुरा से कभी वृंदावन वापस नहीं आए, वहां से द्वारका गए। तो गोपियों भगवान श्री कृष्ण का संग केवल 5 साल मिला था, लेकिन आजीवन गोपियां ठाकुर जी की ही बनी रही। और आज तक जब भी प्रेम का प्रसंग आएगा तो प्रथम नाम लगभग गोपियों का ही आता है। और कहते हैं ये अभी तक परंपरा चल रही है। माई मीरा अभी हुई है 500 साल पहले, ठाकुर जी हुए हैं 5000 साल पहले। कहते हैं माई मीरा पिछले जन्म में ठाकुर जी की एक गोपी थी जिसका नाम था हेमलता। वो भगवान श्री कृष्ण को अपने मन ही मन में पति थी। इधर माई मीरा के जीवन को देखें। जब छोटी है, एक बारात घर के बाहर से गुजर रही है, माँ से पूछा, ये अम्मा ये क्या हो रहा है? एक कागज काहे का एक लड़के ने सिर पर बांधा है। बोले ये मुकुट है। बोले क्या होता है ये? बोले ये दूल्हा है। बोले क्या होगा फिर? बोले इसका विवाह, शादी होगी, इसकी एक पत्नी होगी। तो माँ को कहती है बच्ची है, शरीर की आयु कम है। माई मीरा कहती है अपने माँ को, मेरा पति कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा ठाकुर सामने पड़ा है। माँ ने इशारा दिया, तेरा पति ये है। कहते हैं माई मीरा थी तो शरीर में छोटी, आजीवन ठाकुर जी को अपना पति ही मानती रही मन ही मन में। जबकि समय टाइम की बात कही जाए तो 4500 साल बाद की बात है ये। मूलालन प्रीत बने, मूलालन प्रीत बने। प्रेम का जो एक रिश्ता है ना, ये चलता आता है। ये कोई रुकने वाला, कोई दिनों तक सीमित नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, या शरीर जब तक है, हम लोग दुनिया में हैं तब तक ये प्रेम है, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि ऋषि वाल्मीकि का मन अभी भरा नहीं था, अभी भगवान राम की और गाथा गांव, महिमा गांव। कहते हैं हजारों सालों के बाद वही गोस्वामी तुलसीदास जी बन के आए हैं। प्रभु कृपा करें, हमारे मन में भी कुछ ऐसी लगन लगे, ऐसी कोई प्रेम की चिंगारी जगे जिसको हमारे
रोज के कर्म, संसार के उतार चढ़ाव रूपी हवा उस ज्योति को बुझा न सके। कभी कभी हवा एक ज्योति को बुझा देती है जो ज्योति कमजोर होती है, कि वही हवा कभी कोई ज्योत, कोई आग जल रही है और वो मजबूत है, दृढ़ है, वही हवा उस आग को दूर दूर तक भी फैला देती है। हवा तो वही है, लेकिन वो ज्योति, वो दीपक मजबूत है या कमजोर, खुद बुझ गया या दूसरों को भी प्रकाश दिया, जलाया, जगाया, ये तो निर्भर है उस ज्योति पर। गुरु अर्जन देव जी की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मोलालन स्यो प्रीत बने, तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, ऐसी माधव खिंचित नहीं, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, तोरी न टूटे, छोरी न छूटे। बहुत लोग कहते हैं पहले मैं अमुक स्थान पर, इस स्थान पर जाता था, मंदिर मठ आश्रम जाता था, भी नहीं जाता हूं। लोगन राम खिलौना जाना, लोगन राम खिलौना जाना। अरे कोई मजाक समझ के रखा है? आध्यात्मिकता को तेरी मर्जी होगी, तेरा मूड ठीक होगा, कोई तुझे इज्जत मान सम्मान देगा, तेरी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, नहीं तो तू रोज अपने भगवान बदलता रहेगा। ये कोई बात है? संत कबीर के पास एक राजा आए हैं। बलख एक छोटा सा देश है ईरान की साइड में। नाम था इब्राहिम बिन आदम। कुछ लोग कहते हैं संत कबीर के शिष्य थे, कुछ लोग मना भी करते हैं। एक मत ये भी है। कथा ऐसी आती है, जब काशी आया है, नाम सुना है भारत में ब्रह्म ज्ञानी संत रहते हैं। भारत सिद्ध पुरुषों का देश है और इस समय काशी में संत कबीर विराजित हैं। कहते हैं काशी कौन सी? अगर कोई पूछे कि दुनिया में पहला नगर शहर कौन सा बना था, तो कहते हैं भगवान शिव जी ने मां पार्वती से जब करा था तो प्रथम काशी नगरी बनाई थी। और दूसरा नगर संकेत देते हैं प्रयाग को, जहां गंगा जमुना सरस्वती बीच काल में उसका इलाहाबाद नाम पड़ा था, लेकिन नाम है प्रयाग। ऐसी मान्यता है। काशी कौन सी? काशी काशी विश्वनाथ की। काशी कौन सी? काशी कबीर वाली, ऐसा भी बोलते हैं रसिक, जिसका जैसा भाव है। तो संत कबीर के पास आया है, सेवा कर रहा है, क्योंकि सेवक का धर्म नहीं है अपने गुरु से बात करता रहे। गुरु जानते काल दृष्टि है, अगर मांगते हैं तो बहुत कुछ दे देंगे, बिन मांगे बिन बोले। अगर वो शक्तिशाली नहीं है तो बोल के भी उनको लाभ ही क्या होगा, फायदा ही क्या होगा। ये कुछ रसिक जानते हैं। एक हमारे सिंधी समाज के पहले रोड़ी सिंध में
रहते थे। पार्टीशन के बाद 3 शांति नगर में आके विराजे थे। कहते गृहस्थ आश्रम में उन जैसी साधना, श्वासों की, दम की मेहनत और कोई नहीं कर सकेगा, ऐसा बोलते हैं। उनका नाम था परम पूजनीय डॉक्टर रोचल दास साहब। बढ़िया ग्रंथ उनके लिखे हुए हैं, सम मोमेंट विथ मास्टर, और श्रीमद् भगवत गीता पर भी बहुत बढ़िया एक टीका लिखी है। एक छोटा सा पुस्तक बहुत बढ़िया लिखा है, उस पुस्तक का नाम है पक्षिन जी पार्लियामेंट। पंछियों के माध्यम से चर्चाएं हैं आध्यात्मिकता की। एक पंछी दूसरे पंछी से प्रश्न पूछता है। बहुत बढ़िया संतों ने ग्रंथ लिखे हैं। और सम मोमेंट विद मास्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 उनके संदर्भ में कहते हैं उन्होंने अपने गुरुवर से जीवन भर में केवल 2 बार बात करी थी, वो भी लोगों के कहने पर, क्योंकि गुरु से सामने बात थोड़ी करी जाती है। पता नहीं आज का समय कैसा है, हर कोई फोन उठाता है अपने गुरुवर से, मुझे पेट में दर्द है, हमारे घर में दुख है। अरे गुरु की मूर्ति के सामने प्रार्थना करो, तेरे गुरुवर तेरे दुख दूर करेंगे। बस अपना भाव ऊंचा रखो। शरीर करके हम कहीं भी रहें, लेकिन मानसिक तौर पर अपने गुरु दरबार में जाके रोज प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके हम आ सकते हैं। बस भाव होना चाहिए। तो संत कबीर के पास इब्राहिम बिन आदम आए हैं, सूफी संत बने थे, पहले राजा थे, खूब सेवा करी है। मां लोई के माध्यम से संत कबीर को निवेदन किया गया। मां लोई कहती है संत कबीर जी को, स्वामी इन पर कृपा करो न, बेचारा कितना नहीं अच्छा है, पूरा दिन सेवा करता है, आप कृपा करो इन पर। संत कबीर कहते हैं अभी देरी है। अगर किसी के याद रहे, किसी के दुख गुरु दरबार में सेवा करने पर, सत्संग करने पर, सिमरन करने पर, प्रार्थना करने पर भी अगर दूर नहीं हो रहे हैं, इसमें भी हमारी भलाई है, ये याद रखिए। कोरोना के समय को, लॉकडाउन को नेगेटिव दृष्टि से देखेंगे, नकारात्मकता की दृष्टि से, सोच से देखेंगे तो बहुत कठिनाई का, मुश्किल का, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। कहते हैं कि एक संत की निंदा हुई, कोई कलंक लगा, कोई इल्जाम लगा, भीड़ बहुत आती थी, लोग बहुत आते थे, आना बंद हो गए। एक दिन एक व्यक्ति को जो रोज का सत्संगी था, मन में आया कि मैं जाके संतों से मिला हूं, उनकी स्थिति। सत्संगी को लगा कि शायद दुखी हैं, इसलिए संत रो रहे हैं। संतों से पूछा, महाराज जी आपकी निंदा हो रही है, आप पर इल्जाम लगा है, इसलिए रो रहे हो? बोले बिल्कुल नहीं भाई। फिर बोले क्यों रो रहे हो? बोले जब से मुझ पर इल्जाम लगा है, लोगों का आना कम हुआ है, लेकिन मेरी भक्ति, भजन, सिमरन बहुत बढ़ा है। रो इसलिए रहा हूं कि परमात्मा को कह रहा हूं, इतनी देरी से मेरी निंदा क्यों कराई? पहले कराते थे तो और ज्यादा अभी तक मैं भजन सिमरन कर चुका होता था, और अभी झंझट ही नहीं है, लोगों का पूरा दिन प्रभु की याद में समय सार्थक होता है। प्रभु से निवेदन है कि हरदम ऐसी स्थिति बनाए रखना, मेरी निंदा होती रहे, कोई मेरे पास आए नहीं और मैं आपसे जुड़ा रहूं। तो ये याद रखें, किसी कारण से मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है, प्रार्थना अरदास स्वीकार नहीं हो रही है, जीवन से दुख नहीं जा रहे हैं, मतलब हम अपने प्रभु को, अपने गुरुवर को प्रिय हैं, ये याद रहे। तो मान लो इस संत कबीर को कहती है, इस
भक्त पर आप दया क्यों नहीं करते हो? राजा है बेचारा, सब छोड़ के छोटे से छोटा काम अभी करता है, झाड़ू तक लगाता है, फिर भी आप इस पर कृपा नहीं कर रहे हो। तो संत कबीर कहते हैं माए लोई को, ए लोई अभी देरी है। तो माता लोई कहती कैसे देरी है? तो संत कबीर ने कहा मैंने बताया तो सही, अभी दिखाता भी हूं। माई लोई ने कहा दिखाओ। तो संत कबीर ने एक स्वांग रचाया, उसको किसी काम से बाहर भेजा, और जिस गली से वो लौटने वाला था, किसी एक व्यक्ति को उस गली में किसी का घर था, उसके छत पर किसी को खड़ा कर दिया, थोड़ा किचरा हाथ में दिया, बोले इस पर गिराना। जब ये लौट रहा था, इसके ऊपर किचरा ऊपर से फेंका गया, तो ऊपर देख के उनको कहने लगा तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? अरे मैं राजा हूं, तुझे नहीं पता? अगर तू मेरे देश में होता था तो पता नहीं तेरा क्या हाल करता था। चलो ठीक है। संत कबीर मां लोई को लेके छुप के ये सब दृश्य देख रहे थे। कुछ समय के बाद फिर मां लोई ने निवेदन करा, स्वामी अभी कृपा करो बेचारे पर, बहुत अभी तो नम्रता वाला भी है। संत कबीर कहता है नहीं अभी देरी है। तो मां लोई फिर नहीं मानती है। तो संत कबीर कहते हैं चलो फिर से दिखाता हूं। फिर ये किसी काम के कारण इसको भेजा, एक स्वांग रचाया। जब लौट रहा था तो ऊपर से किसी व्यक्ति को छत पर खड़ा कर दिया, बोले ऊपर से पानी गिराओ। जब इसके ऊपर पानी गिराया, ऊपर देख के उसको कुछ कहा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन चेहरे पर पहले थोड़ा हाव भाव एक्सप्रेशंस थोड़े ठीक नहीं थे। संत कबीर और मां लोई ने देखा। संत कबीर ने कहा मैंने तुझे कहा था ना अभी देरी है। फिर कुछ समय बीता, सेवा और साधना इसकी चालू थी। याद रखें, संत हमसे सेवा करा रहे हैं, साधना करा रहे हैं, मतलब हमारे अंदर की मलिनता और पिछले जन्मों के पापों को नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसलिए भला हमारा ही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए दूसरे गुरु को ट्राई करें क्या, दूसरे गुरु किसी भगवान के पास जाएं क्या, ऐसा तो नहीं है। ये भगवान, ये गुरु, ये संत कच्चा है। कुछ समय फिर बीता, उसने खूब सेवा करी। एक दिन फिर मां लोई कहती है संत कबीर को, स्वामी अभी कृपा करो। संत कबीर कहता है लोई चलो फिर से देखते हैं। इसको फिर किसी काम से बाहर भेजा, स्वांग रचाया। किसी एक व्यक्ति को कहा कि कोयले जलाओ और आग जब ठंडी हो जाए, जब ये वहां से आ रहा हो तो ऊपर, इसके ऊपर ठंडी राख गिराना। जैसे वो राजा गया था, जब लौट रहा था ऊपर से राख फेंकी गई, आंखों से पानी बह आया। कहता है मैं लायक तो आग के हूं, ऊपर से हे भले मानस, हे भले आदमी जिसने राख फेंकी है। राख तो फिर भी अच्छी है जिससे बर्तन धोए जाते हैं। मैं तो लायक इसके हूँ मुझे आग में जलाया जाए, क्योंकि मुझे अभी तक न सेवा करनी आती है, न प्रार्थना, न सत्संग, न साधना। इसलिए तो मेरे गुरु और मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं। मैं तो नीच हूँ, मुझ पर और ज्यादा कुछ गिराना चाहिए था। मैं आपका आभारी हूँ जो आपने थोड़े में मुझे छोड़ दिया है। और आंखों से झरझर पानी बह रहा है। संत कबीर मां लोई की ओर इशारा करके कहते हैं अभी ये लायक बन गया है। बाहर निकले, इधर से सामने से आ रहा है, गले से लगाया है और दीक्षा मंत्र उसको दिया है, अपना बनाया है। फिर कहते हैं बहुत समय तक वो राजा काशी में रहे हैं, बाद में शायद अपने देश की ओर गए हैं। मोलालन स्मृति बने,
प्रभु को तो सदैव डोर खींच के ही रखते हैं। कच्ची दोस्ती है ही नहीं प्रभु की, नाता तो प्रभु का कच्चा है ही नहीं। हम ही कच्चे रिश्ते रखने वाले हैं, तोड़ने में देरी नहीं करने वाले हैं। प्रभु कृपा करे हमारे जीवन में भी दृढ़ता आए, मजबूती आए। जिसके हो गए सो हो गए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु कृपा कर इसी बिंदु को प्रयास किया जाएगा, आगे भी चलाया जाए। लेकिन आज सारांश ये रहेगा, कंक्लूजन आज के सत्संग का ये रहेगा, मजबूती से डटे रहें, बने रहें, जिसके हैं उसके ही बने रहें। रोज भगवान नहीं बदला करते, गुरु को नहीं बदला करते। गुरु और जो भी रचना करे, जो भी लीला करे, प्रभु जो भी परीक्षा ले, ये निवेदन जरूर कर सकते हैं कि प्रभु हम परीक्षा देने के लायक नहीं हैं, योग्य नहीं, शक्ति नहीं है, न तन मजबूत है, न मन मजबूत है, न उतना भाव है, न प्रेम है। लेकिन प्रभु जैसे भी हैं तो आपके, आप कृपा करना, मैं आपको बुलाऊं, आप न भुलाना। ये प्रार्थना हम जरूर किया करें। गुरु कृपा करे आध्यात्मिक जिस भी अवस्था पर हम लोग हैं, संसार की परिस्थिति हालात जैसे भी हैं, लेकिन मन में ये भाव सदैव बना रहे, जिसके हैं उसी के हैं। नींद में भी सपना आए, नींद में ख्याल आए तो अपने गुरु और अपने ठाकुर ही याद आए। आज के सत्संग से ये सीख रहे हैं। पूज्य शिवधारा आश्रम अमरावती से एक वचन रोज निकलता है, शिवधारा संदेश के नाम से। 20 जून, झंझट तो सारे मन के हैं, टाइटल है, झंझट तो सारे मन के हैं। परमात्मा तो सहज सरल सुलभ उपलब्ध हैं। परमात्मा तो सहज सरल सुलभ उपलब्ध हैं। मन की चंचलता जब दूर होगी तब परमात्मा नजदीक है, अनुभूति होगी। गहरे ज्ञान की दृष्टि से देखें तो परमात्मा सहज सरल सुलभ शब्द भी जैसे भगवान को दूर ही मानना है। जैसे कोई श्वास को कह सकता है क्या कि मेरा श्वास मेरे नजदीक है। श्वास है तो मैं हूं। मेरी दिल धड़क रही है, इसको सहज कोई कह सकता है क्या कि मेरे दिल का धड़कना सहज है। अरे दिल धड़क रही है तभी तो मैं हूं। वैसे ही मेरे परमात्मा मेरे अंग संग मेरे नजदीक है, मेरे गुरुवर की कृपा मेरे साथ है, तभी तो मैं हूं। ये सब तेरा कर्म है आका की बात अब तक बनी हुई है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से शब्दों का आधार तो लेना पड़ेगा। तो आज का शिवधारा संदेश है, झंझट तो सारे मन के ही हैं। मन कहता है भगवान हरिद्वार में बसते हैं, हमारे गुरुवर अपने स्थान पे बसते हैं, रहते हैं। परमात्मा आकाश में है, पाताल में है, पता नहीं, कोई हर किसी की धारणा अलग है। कोई रामेश्वरम में मानता है, कोई कहाँ मानता है। झंझट तो सारे मन के हैं। इतना कोई पाठ करेगा तो भगवान की कृपा होगी, इतनी बार कोई तीर्थों पर जाएगा तो भगवान की कृपा होगी, इतना कोई जप करेगा, इतने सालों तक जप करेगा तो भगवत प्राप्ति होगी। तो झंझट तो सारे मन के हैं। परमात्मा तो सहज सरल सुलभ उपलब्ध हैं। मन की चंचलता जब दूर होगी तब परमात्मा नजदीक हैं, ऐसी अनुभूति होगी। परमात्मा कृपा करे जो आज हमने सुना है
वो जीवन में अमल में आए। बोले सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। शिव दारा वाले बाबा दया करो, शिव दारा वाले बाबा दया करो, अपने भक्तों पे कृपा करो, अपने भक्तों पे कृपा करो। आए हैं सब तेरी शरण, आए हैं हम तेरी शरण, अपने भक्तों पे लाज रखो, अपने भक्तों पे लाज रखो। शिव दारा वाले बाबा दया करो, शिव दारा वाले बाबा दया करो। कल युग का है समय भारी, कल युग का है समय भारी, उलझे पड़े सब नर नारी, उलझे पड़े सब नर नारी। कल युग का है समय भारी, कल युग का है समय भारी, उलझे पड़े सब नर नारी, उलझे पड़े सब नर नारी। तुम ही हो बस हितकारी, तुम ही हो बस हितकारी, माया जाल से रक्षा करो, माया जाल से रक्षा करो। शिव दारा वाले बाबा दया करो, शिव दारा वाले बाबा दया करो। अपने भक्तों पे कृपा करो, अपने भक्तों पे कृपा करो। स्वार्थ का संसार सारा, स्वार्थ का संसार सारा, पैसा है सबको प्यारा, पैसा है सबको प्यारा। तेरा ही मुझे सहारा, तेरा ही वो सहारा। ना समझ बालक हूँ हो अपनी ओर मुझे खींच लो, अपनी ओर मुझे खींच लो। शिव दारा वाले बाबा कृपा करो, दारा वाले बाबा कृपा करो। अपने भक्तों पे कृपा करो, अपने भक्तों पे कृपा करो। संत दास बुद्धिहीन हो, संत दास बुद्धिहीन हो, संत दास बुद्धिहीन हो, संत दास बुद्धिहीन हो। नादान ना समझ बालक हो, नादान ना समझ बालक हो, नादान ना समझ बालक हो, नादान ना समझ बालक हो। जैसा तैसा तेरा हूँ, जैसा तैसा तेरा हूँ, जैसा तैसा तेरा हूँ, जैसा तैसा तेरा हूँ। भवसागर से पारी करो, मुझे भवसागर से पारी करो। शिव दारा वाले बाबा दया करो, शिव दारा वाले बाबा दया करो। अपने भक्तों पे कृपा करो, अपने भक्तों पे कृपा करो। आए हैं सब तेरी शरण, आए हैं सब तेरी शरण, अपने भक्तों की लाज रखो, अपने भक्तों की लाज रखो। शिव दारा वाले बाबा दया करो, शिव दारा वाले बाबा दया करो। अपने भक्तों पे कृपा करो, अपने भक्तों पे कृपा। रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा
बोली सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा। माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ, श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मन में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहूं, ओ मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहो। श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा निस्दिन बाबा अपने दर की कराते रहना, सेवा नित दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना, ओ सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसे चरणों रखता हूँ, प्रार्थना में ऐसे चरणों में रखता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे, दोष मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सदा से ये मांगे, ओ जीवन लक्ष्य बस से ये माने। और प्रेम भक्ति मिल जाए चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ, तेरी आरती में रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। आज के आनंद की, जय हो। कल के मंगल की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, जय हो। प्राणियों में कल्याण। विश्व का, कल्याण हो। सबका मालिक बाबा। बोलिए गंगा मैया की जय,
गौ माता की जय, भारत माता की जय, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा। विशेष निवेदन है, कल बताया गया था विधि के लिए, आज रात 10:10 से सूतक काल लगेगा सूर्य ग्रहण का। कल सवेरे 10:09 से लेके 1:45 बजे तक 21 जून 2020 की बात है। और विश्व योग दिवस भी है, ये भी ध्यान में रहे। और साथ साथ में सूर्य ग्रहण के दिन खूब खूब साधना करें। सवेरे 10:09 से लेके 1:45 बजे तक। और गर्भवती माताएं जो भी जोड़े हैं वो पति पत्नी दोनों सीधे होकर सो जाएं, गंगा जल सामने रखे, खूब ओम नमो भगवते वासुदेवा या गुरु मंत्र का जप करें। एक बार जप करने से करोड़ों का फल मिलता है। बाद में 1:45 बजे दोपहर को स्नान करके ड्रेस बदलें और फिर खा पी सकते हैं। और इसी बीच में या पहले कुछ खाना हो तो तुलसी दल उसमें डला हुआ हो, बस राम 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 विश्व स्वास्थ्य एवं विश्व शांति के लिए जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय शिवधारा।